फिर कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मॉर्फोलॉजिकली भी डिफाइन स्ट्रक्चर से भी समझा देंगे। ठीक है, फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर द राइट वर्टिकल गिव ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल्स नोन एज अ पल्मोनरी। अब उन्होंने बोला अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो राइट वर्टिकल क्या बनाती है, लार्ज ब्लड वेसल नोन एज अ पल्मोनरी आर्च और पल्मोनरी एट्रिया। ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्च आर 3 मेम्ब्रेन, पोक शेप फ्लैग, द सेमील्यूनर, एसल वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। सेट इज अ रिंग विद देयर कैविटी डायरेक्ट अवे फ्रॉम द वर्टिकल द प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द वर्टिकल। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला कि अपर लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे जब हार्ट की तो राइट वर्टिकल कुछ बनाती गिव ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल्स नोन एज क्या पल्मोनरी आर्च और पल्मोनरी आयोटा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स तक के लिए। एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्च 3 मेम्ब्रेन होती हैं। पहली क्या, जिसका स्ट्रक्चर पॉकेट शेप फ्लैप, सेमील्यूनर और एसल वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। सेट इन अ रिंग विद देयर कैविटी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वर्टिकल द प्रिवेंट रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द वर्टिकल। जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड वो वापस वर्टिकल में ना आ जाए लंग से, इसका काम कौन करता है, 3, सेमील्यूनर, पॉकेट से फ्लैप्ड और एसल वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, द लेफ्ट आर्टिकल और ऑरिकम रिसीव 4 पल्मोनरी वेन। जो लेफ्ट आर्टिकम है उसमें 4 पल्मोनरी वेन होते हैं, 2 फ्रॉम ईच साइड, दो इस तरफ से 2 इस तरफ से। दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, दे हैव नो वॉल्स, उनमें कोई भी वॉल्स नहीं होते। द लेफ्ट आर्टिकल ओपन बिलो इनटू द लेफ्ट वर्टिकल बाय अ लार्ज पैसेज। मतलब लेफ्ट आर्टिकल किसमें ओपन होती है, लेफ्ट वर्टिकल में, बाय अ लार्ज पैसेज किसको बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर और एवी apparatus। दिस apparatus इज गार्डेड बाय वन वॉल नोन एज अ बाइकस्पिड वॉल और माइटल वॉल। मतलब आर्टिकल और वर्टिकल के बीच में लेफ्ट की बात करेंगे तो एक वॉल्व आएगा जिसे बाइकस्पिड वॉल्व करेंगे। इसमें 2 फ्लैप होते हैं। द अपर एज ऑफ 3 फ्लैप दीज फ्लैप आर अटैच टू द लेफ्ट ऑरिकोवेंट्रिकुलर apparatus। जिसका ऊपर का फ्लैप होता है वो किससे अटैच होता है, लेफ्ट ऑर्टिको वर्टिकुलर apparatus। और जो लोअर का होता है वो फ्री होता है। ठीक है, द फ्री एज ऑफ दिस फ्लैप कॉमनली नोन एज कॉर्डेटा टेंडेंसी टू द पेपिलरी मसल ऑफ द लेफ्ट। जिसको क्या बोलते हैं, जो फ्री वॉल्व होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, कॉर्डेटा टेंडिकल से टू द पेपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वर्टिकल। ठीक है, एट द अपर राइट एंगल लेफ्ट वर्टिकल गिव ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड द सिस्टमिक एओर्टा। अपर राइट साइड में देखेंगे तो वर्टिकल लेफ्ट वर्टिकल गिव ऑफ अ लार्ज blood vessels called systemic aorta or aortic arch. At the base of aortic arch, 3 membrane pocket-shaped semilunar valve. Their cavity directed away from the vertical. These vertical valves check the return of the blood into the vertical. The aortic arch supply oxygenated blood to all of the body except the lung. मतलब वो क्या कर रहे हैं, द एओर्टिक आर्च सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वर्टिकल से ब्लड लेके हर जगह एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरली समझ लो। मैंने बोला ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कोरोनस सल्कस। ठीक है, यहाँ पे आया है नाम कोरोनस सल्कस का। देखो यहाँ नहीं आया, रुक जाओ, मैं दिखाती हूँ अभी। ये ग्रेट ब्लड वेसल्स, सेमील्यूनर वॉल्व जो कि ऊपर बॉडी का इम्प्योर ब्लड लाएंगी, इंफीरियर वेना करवा, जो लोअर बॉडी का इम्प्योरीफाइड ब्लड लाएंगी कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन और एओर्टिक आर्च। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऑर्टिकल में 4 एओर्टिक आर्च होते हैं, तो दोनों बोथ साइड से लिगामेंटस आर्टेरियस। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी राइट ऑरिकल में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या लाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी, लेफ्ट ऑरिकल कोरोनरी सल्कस और लेफ्ट वर्टिकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ब्लड होता है ट्राइक्रिस्पिड वॉल्व से जब एक बार ऑरिकल से वर्टिकल में आ जाता है राइट, तो उसमें 3 फ्लैप होते हैं जिनमें से कोरोनर टेंडस ये फेवर करता है कि जब ब्लड अंदर आ जाता है राइट ऑरिकल में तो उस कोरोनर टेंडस जो ट्राइक्रिस्पिड वॉल्व है उसको पुश करता है अपर साइड, जिससे कि प्रेशर की वजह से ब्लड वो खुले ही ना और ब्लड जो है वो वापस आपका ऑरिकल में ना जाए, राइट ऑरिकल में ना जाए। ठीक है, देखो लिखा था कॉर्डेट टेंडिस चेक द पुशिंग ऑफ द फ्लैप इनटू द ऑरिकल ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द वर्टिकल। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर देखो, फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, 3 वॉल्स होते हैं, तो इसमें से एक रीजन किससे जुड़ा होता है, कोरोना टेंडिकस से। ये राइट वर्टिकल, ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, ये लिगामेंट और ये हाँ ये आ गया कॉर्डेटा टेंडिकल। जब बाइकस्पिड की बात करते हैं जो कि किसके बीच में होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो जो बाइकस्पिड होता है जैसे माइटल वॉल भी बोलते हैं, उसकी फ्री आर्म किससे जुड़ी होती है, कॉर्डेटा टेंडिकल से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, पेपिलरी मसल्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब उसको कट करके देखते हैं, ठीक है, ये 4 कार्डियक वॉल्व का है, बेस ऑफ द हार्ट, मतलब कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि कहाँ होता है, राइट ऑरिकल राइट वन 3 वॉल्व होता है, इसमें एंटीरियर कप्स, मिडिल कप्स और पोस्टीरियर कप होता है। ये माइटल वॉल्व यानी बाइकस्पिड है जिसमें से 2 वॉल्व होते हैं, इसमें एंटीरियर कप और पोस्टीरियर होता है, मिडिल वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। फिर एओर्टिक वॉल्व जो 3 होती है, लेफ्ट कप, राइट कप, पोस्टीरियर कप्स होता है, और पल्मोनरी वॉल्व में भी 3 होते हैं, एंटीरियर, राइट कप्स, ठीक है। ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट। अब फंक्शन ऑफ हार्ट नए टॉपिक से, बोरिंग है, मे भी समझ में आ जाए आपको।